हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट टेंस। टेंस को हम हिंदी में काल भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस होता क्या है। और टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि आपको टाइम को एक्सप्रेस करने को अलाउ करती है कि कोई भी काम किस टाइम में हुआ है। ये जानने के लिए हम टेंस को रीड करते हैं या समझते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। टेंस हमने समझ लिया, इसके बाद हम देखते हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एवरी टेंस हैव 4 पार्ट्स। इन टेंस के जो आपको ये 3 पार्ट्स हैं टेंस के, इनके भी अपने 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 है कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 है परफेक्ट टेंस, नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसमें जो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस हैं, इनको आप इसके आगे लगा के ये हर टेंस के 4 पार्ट हो जाएंगे। यानी टोटल कितने पार्ट होंगे? ये 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं और उनके हर टेंस के 4 पार्ट्स हैं। तो हम टोटल कितने पार्ट्स इसमें देख रहे हैं? इसमें टोटल मिला के आपके 12 पार्ट्स हो जाएंगे। प्रेजेंट टेंस, जिसको कि आप वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको आप भूतकाल कहते हैं हिंदी में, फ्यूचर टेंस जिसको कि आप भविष्य काल कहते हैं। तो इन तीनों के ये 4 पार्ट्स हैं। आइए हम इसको समझते हैं कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। बहुत सिंपल से वर्ड्स में अगर हम कहें कि इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि आप नाम से ही आप लगा सकते हो कि इंडेफिनिट मीन्स है कि कोई भी चीज़ अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, तो उसका हमें कुछ भी समय कब से शुरू हुआ कभी ख़त्म हुआ उसका हमें समय का, इसमें टाइम का हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। जैसे कि आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। अब मैं हिंदी कब से बोल रहा हूँ या कब तक बोलूँगा, इसका भी कोई भी टाइम का हमें पता नहीं है। तो एक ही सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। तो इसका ना समय का आगे का पता है ना पीछे का पता है। तो यह आता है आपका इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड है कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कि कंटिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार जारी रहना या काम करते रहना। तो जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कोई काम जब हम कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में उसको कर रहे होते हैं, तो वो होता है कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वो लगातार हम उसको कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं उसको खेल रहा हूँ। तो ये आपका कंटिन्यूअस में आ गया। नंबर 3 है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में होता है कि वो काम आपने कर लिया है, अच्छे से आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि ही हैज़ गॉन, तो वो चला गया है, वो जा चुका है। तो जहाँ पे जा चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वो आपका परफेक्ट टेंस में इंक्लूड होता है। तो वो जा चुका है तो मतलब वो चीज़ हो चुकी है ना, तो वो आपका होता है परफेक्ट टेंस में। उसके बाद है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे परफेक्ट में क्या है आपका कि आपने वो काम कर लिया है, और कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आप वो काम कर रहे हो। तो उसी तरह से इन दोनों को मिला के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, जिसमें होता है कि वो काम कर भी रहे हैं, मतलब किया भी है या शुरू भी किया है और अभी तक उस काम को हम कर रहे हैं। लाइक ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब उसने मॉर्निंग से टीवी देखना शुरू किया था ना, तो उसने उस काम को मॉर्निंग से देखना शुरू किया था। तो ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से टीवी देख रहा है, मतलब
मॉर्निंग से उसने शुरू किया और अभी भी वो कंटिन्यूअसली उसको टीवी को देख रहा है। तो ये आपका आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, ये टेंस को समझने के लिए मैंने बहुत इजी से वर्ड्स में आपको बताया है और बहुत शॉर्ट तरीके से। और इसी तरह से आप जैसे ये आप इसके आगे बस प्रेजेंट लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी के तरह से हम सेकंड पार्ट जो इसका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसी तरह से हम इसको आगे इसके लिखेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इसके क्या होते हैं, रूल्स चेंज हो जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। ये अभी बहुत सिंपल सा तरीका था आपको टेंस को समझने के लिए, उसके टाइप्स को समझने के लिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको सेकंड वीडियो में, मेरे बाद के वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और इसको ध्यान से समझिएगा।